नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 35 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयान् स्वाधर्मो विगुणः पराधर्मत् स्वम् अनुस्थितत् स्वाधर्मे निधानं श्रेयः पराधर्मो भयावहः। It is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily than others' duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? It is far better to discharge one's prescribed duties, डिस्चार्ज करना या फिर डिलीवर करना या करना, इट्स फार बेटर टू डू योर ओन ड्यूटीज इवन दो फॉल्टिली, गलतियाँ हो, प्रॉब्लम हो, हम सही से ना कर पाए, फिर भी अपना काम खुद करना, इट्स मोर बेटर दैन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। किसी और का काम सही से कर देने से अच्छा है कि आप अपना काम गलत तरीके से भी कर लो, लेकिन खुद का काम खुद ही करो। किसी और का काम उसको करके देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी, खुद का काम करते करते अगर हम बर्बाद भी हो जाए, इट्स फार बेटर दैन किसी और को सही मार्ग दिखा के या सही तरीके से उसका काम या उसका ड्यूटीज उसके जगह खुद करके दे देना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। या फिर किसी और के पाथ को कॉपी करना, किसी और के पाथ में चलना, दीज आर ऑल वेरी डेंजरस। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness. जब भी हमें हमारा जो भी ड्यूटीज़ है वो ईश्वर को याद करते हुए करना चाहिए, rather than those prescribed for others. दूसरे का काम हमें करने की या दूसरे के काम में टांग अड़ाने की, नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate others' prescribed duties. कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आपको खुद के ड्यूटीज़ या खुद के काम को लेके ही उसमें फोकस्ड रहना चाहिए। किसी और के रास्ते को कॉपी ना करे, किसी और के काम को जाके करके ना दे, अपना काम खुद करे एंड अपने काम में ही फोकस्ड रहे। But when material or spiritual, one should stick to prescribed duties even up to death rather than imitate others' prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. जब हमें सेम बात ही बोला गया है that we should not imitate others. For example, a brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a kshatriya it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a brahmana. जो क्षत्रिय है उसको अपना ही प्रोफेशन में रहना है, ब्राह्मण को देख के कॉपी नहीं करना है। इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमें हमारा जो प्रेस्क्राइब काम है ना उसमें ही रहना चाहिए, हमें किसी और को देख के कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी और के प्रोफेशन को देख के इन्फ्लुएंस ना होकर खुद की इंटरेस्ट को ही फॉलो करे, किसी और के काम में ना टांग अड़ाए, खुद ही अपने काम को संभाले। सो इट्स टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू वर्क। आपको किसी और को देख के होता है ना कभी कभी कि अच्छा वो इतना अच्छा कमा रहा है सिंगर बन के, तो मुझे भी सिंगिंग करना है, वो बन रहा है टीचर बन के, मुझे भी टीचर बनना है। नो, आपको अपना जो इंटरेस्ट है, आपको खुद जो मन से लगता है कि आपको करना चाहिए वही करें। As such as Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence. क्षत्रिय हो तो आपको वायलेंस बनाए रखना होगा, तो अपने काम करते करते आप वैंक्विश्ड यानी कि डेथ आ जाए, फिर भी आपको ब्राह्मण जैसे नॉन वायलेंट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन ही नहीं है। Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. अचानक से आपकी हीलिंग नहीं हो जाती, एक प्रोसेस से होता है। एंड उसमें बहुत अप्स एंड, जब आपकी प्रॉपर हीलिंग होती है ना उस टाइम पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशंस के बौछार भी हो रहे होते हैं। आप कभी महसूस करोगे कि आप पूरा मूव ऑन कर चुके हो, कोई एक
पेन से अचानक से वो पेन वापस से आपके अंदर बहुत ज़्यादा करके बढ़ी, क्योंकि जब आप मूव ऑन कर रहे थे वो मूव ऑन पूरी तरीके से आपको लग रहा था हो गया था, बट इट वॉज जस्ट अ इल्यूजन ऑफ मूव ऑन, इट वॉज नॉट एक्चुअली, वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। ऐसे करते करते एक टाइम बाद आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। एंड क्योंकि हम दर्द में आते रहते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसी होती रहती है, तो हीलिंग इज़ अ रेगुलर प्रोसेस जो होती चली जाती है, एंड इट्स नेसेसरी ऑल्सो। Okay. However, when one transcends the mode of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as a Kshatriya. तो यहाँ बोला गया है कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम एक स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रह सकते हैं एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकते हैं। और कंप्लीट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम एक क्षत्रिय ब्राह्मण जैसा एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको तब समझ आ जाती है कि इस सिचुएशन में मुझे खुद के अंदर चेंजेस लानी है। तो आपको सिचुएशन वाइज समझ में आ जाएगी, तो आप उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। एंड इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेज, द स्पिरिचुअल स्टेज में द डिस्टिंक्शंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई। मटेरियल वर्ल्ड में जो डिस्टिंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वो अप्लाई नहीं होते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र वॉज ओरिजिनली अ क्षत्रिय बट लेटर ऑन ही एक्टेड एज अ ब्राह्मण, वेरस Parashurama was a Brahmana but later on he acted as a Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so, but as long as one is in the material platform, he must perform his duties. जब आप material platform में हो, आपको अपने duties को follow करना है according to the modes of material nature and should have Krishna consciousness. जब आप spiritual रहोगे तो आपको खुद ही एक उपलब्धि होगी कि मुझे इस situation में ऐसे react करना है या ऐसे act करना है and इसमें मुझे ऐसे respond करना है. So you will understand what is correct and what you should do at different situations. तब तक जब तक आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, आप अपने काम के फोकस रहिए, कृष्णा कॉन्शियस बने रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी एंड सिचुएशन वाइज आपको समझ में आती रहेगी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए यहाँ पे और वो नहीं करना चाहिए। आप उस स्पिरिचुअल स्टेट में रह के भी, वो गुरुज भी कभी कभी गलतियाँ करते थे तो कर सकते हो, बट अगर आप ईश्वर को हृदय में रखोगे ना और उनसे पूछोगे, अगर आप कंफ्यूज भी हो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो आपके लिए राइट पाथ होगा ना, आप उस तरीके से आपको मतलब यू विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आपको घिसका दिया जाएगा या वॉट एवर इज अ लैंग्वेज, मतलब आपको ऐसे मोड़ दिया जाएगा कि अगर आपको राइट पाथ नहीं समझ आ रही है तो आप चलते रहो, ईश्वर को याद करते रहो, जो समझ में आ रहा है वैसे चलते रहो, जो भी आपके लिए सही है ना, आपको उस तरफ बस पुश कर दिया जाएगा एंड आप सही रास्ते में चलने लगोगे। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये बस जिनके साथ होता है वही समझ पाते हैं। इट्स कम्प्लीटली मैजिकल एंड मिराक्युलस। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम श्लोक 36 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।